आज 17 अक्टूबर जुमा के दिन पाथरी में एमआईएम की तरफ से एक जलसा हम रखा गया था, जिसमें महाराष्ट्र के हमारे महासचिव समीर साजिद बिल्डर साहब, परभनी के ऑब्जर्वर जनाब वसीम अहमद साहब, परभनी से हमारे युवक के ज़िला अध्यक्ष एहसान खान साहब, मुफ्ती नजीब साहब, मैं और हमारे दीगर जो मेहमानान ख़ुसूसी थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने अपनी बात रखी। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ पाथरी के समन्वयक अली जनाब हाफिज़ मुखिस साहब को कि उन्होंने बहुत एक अच्छा प्रोग्राम रखा यहाँ पर और जलसा कामयाब हुआ, जैसा कि आप लोगों ने देखा। मुझे आगे की राजनीति क्या रहेंगी आपके पाथरी शहर? हमने ये जलसा इसीलिए लिया है कि पाथरी की आवाम को एक ये पैगाम दे कि आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन में नगर अध्यक्ष का इलेक्शन और नगर सेवकों का इलेक्शन एमआईएम अपनी पूरी ताकत से लड़ेगी। सर, जैसे कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का कहना है, जहाँ के मुस्लिम खाई नेता होते, लीडर होते, सियासी नेता होते, वहाँ पे तो वो अपनी पार्टी को कैंडिडेट वगैरह खड़ा नहीं करते। फिर पाथरी शहर के अंदर एक नहीं बल्कि दो मुस्लिम कैंडिडेट नेता हैं मुस्लिम की, फिर वहाँ पे आप एमआईएम के पार्टी खड़े कर नहीं, एमआईएम संगठक होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग आज बराए नाम मुसलमान होंगे मगर वो किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अगर वो बीजेपी और उनके अलायंस से अगर लड़ना चाहते हैं इलेक्शन, तो फिर हमको उनकी सियासत मंजूर नहीं है। और रही बात दूसरे पक्ष की, जो आज कांग्रेस के नाम पे इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है, मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि वो अभी तक राष्ट्रवादी अजित पवार के लाइन में थे और इलेक्शन के फॉर्म भरने के अगर 4 दिन पहले भी अगर उनको फ़ोन आता है कि राष्ट्रवादी के सिंबल से आप फॉर्म भरो, तो वो फॉर्म भरेंगे। हमारी लड़ाई हक़ और बातिल की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे समाज को लेकर है, हमारी लड़ाई दलित समाज को लेकर है, हमारी लड़ाई ओबीसी समाज को लेकर है, हमारी लड़ाई धनगर समाज को लेकर है। ये ऐसे समाज के मैं आपके सामने नाम गिना रहा हूँ जिनको सियासी हिस्सेदारी नहीं दी गई है। जैसा आपने कहा कि नगर पालिका में पूरे के पूरे नगर सेवक और नगर अध्यक्ष पद आपके तो एमआईएम की तरफ से लेंगे, लेकिन आपने तो ऐन मौके पर जैसे कि इलेक्शन करीब है और वहाँ से तो पाथरी शहर में आपने तो एमआईएम पार्टी की शुरुआत की है। जैसे कि पाथरी में अगर नगर पालिका के वोट वगैरह लेना है हमें, तो सबसे पहले यहाँ तो विकास के काम करना पड़ेंगे, उनके समाज सेवा करना पड़ेगी। ये कुछ ना करते हुए भी अचानक ऐन मौके पर आपने तो पार्टी को यहाँ पे शुरू किया। अचानक शुरू नहीं किया, बहुत से लोग अभी हमारे हाफिज़ नवीद साहब, हाफिज़ मुखिस साहब सालों साल से पाथरी में एमआईएम के लिए काम कर रहे हैं, समाजी मसाइल उठा रहे हैं और इन्हीं समाजी मसाइल के ज़रिए हम लोगों के सामने जाएंगे। ये बात सही है कि एमआईएम पाथरी में पहली बार इलेक्शन लड़ रहा है, मगर ये बात दुरुस्त नहीं है कि एमआईएम सिर्फ इलेक्शन के लिए यहाँ पर आई है। एमआईएम पुरानी पार्टी है और एमआईएम आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष की जो स्ट्रैटेजी है, जो धोरणा उन्होंने दिया है हमको, ये दिया है कि हम परभनी के पूरे नगर पालिका के, परभनी महापालिका के और कुछ गिने चुने ज़िला परिषद के हम इलेक्शन लड़ेंगे। जैसा कि एआईएमआईएम को सुन बोला जाता है बार बार के बीजेपी की बी टीम में और वोट कटवा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अभी आपके पास पूरे बी सी डी टीम पूरी पाथरी में बैठी हुई पहले से। आप ये मुझे बताइए कि जो लोगों ने अपक्ष इलेक्शन लड़ा यहाँ पर विधानसभा का, उनको फंडिंग कहाँ से आई? जिसने शिंदे के सिंबल पे इलेक्शन लड़ा उसको कौम की बात करने का अधिकार है क्या? तो इस वजह से एमआईएम को बी टीम बोलने के बजाय इनको चाहिए कि ये अपने गिरेबान में झाके। जो लोग आज भी अजित पवार के एक फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आइए पार्टी में स्वागत है, ऐसे लोगों के ऊपर कौम की तरफ से कुछ उम्मीद रखना ये बहुत ही एक बेकार चीज़ है और वो सियासत में नहीं है। 35 साल 40 साल हो गए हैं सियासत में। आज ना पाथरी में आज ना कारखाने हैं, ना आज यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए गार्डन है, ना यहाँ पर कोई एजुकेशन आज आप मुझे बताइए यहाँ पर सीनियर कॉलेज कितने हैं? यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि आज ज़िला परिषद के स्कूलों में आज क्या हाल है, आज नगर परिषद के स्कूल में क्या हाल है। आज आपको जो साइंस ये कहती है कि जो बच्चा अपनी मादरी ज़बान में पढ़ता है वो बच्चा अच्छे तालीम हासिल कर सकता है। तो आज आप उर्दू को लेके आपकी धुरना क्या है, आज आपकी राय क्या है?
आज आप हमारे मदरसों के ऊपर उंगली उठाते हैं और वो ये बोलते हैं कि वो पोल्ट्री फार्म है वहाँ। तो ये आप अगर बात करके अगर चाहे आप किसी भी पार्टी में चले जाओ, आप कौम के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। हाँ, आप किसी पार्टी के बन के रह सकते, आप पार्टी के लिए आवाज़ उठा सकते। MIM पार्टी दबे कुचलों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, मुसलमानों की आवाज़ है। हम लोगों के बीच में यहाँ पर एक 30 पॉइंट प्रोग्राम लेकर आएंगे आपके सामने। जब इलेक्शन का ऐलान होगा, चुनाव का ऐलान होगा, तो आपके सामने हम फिर से आएंगे और आपको एक घोषणा पत्र देंगे। वो घोषणा पत्र में मुझे उम्मीद है कि आपको अपने घर में आता हुआ विकास दिखेगा, आपको उसमें आपके बच्चे के लिए तालीम दिखेगी, आपको उसमें आपके लिए अच्छे रोड नालियाँ, आपको यहाँ पर अच्छा एक व्यवस्थापन दिखेगा। और आपको ये भी बताता चलूँ मैं कि अगर नगर पालिका में हम यहाँ पर सत्ता में आते हैं तो हम यहाँ पर सभी घरों को 100 यूनिट फ्री बिजली देने का हम वादा करने जा रहे हैं। और ये वादा हवा में नहीं कर रहे हैं, ये वादा हम आपको बताएंगे कि हम ये बिजली लाएंगे कहाँ से। इसके अलावा हर पाथरी का वो बच्चा, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, नगर पालिका के पैसे पे ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल करेगा। अगर पाथरी में ग्रेजुएशन का कॉलेज नहीं है तो हम नगर पालिका के पैसों पे उस बच्चे को हम जहाँ पर जो शहर में अच्छा स्कूल है वहाँ पर भेजेंगे। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसको लेकर हम आपके सामने आएंगे। और मुझे उम्मीद है कि पाथरी के सभी लोग, ये हमारी पार्टी का जो आह्वान है ये सिर्फ मुसलमानों के हद तक सीमित नहीं है। मैं आप लोग के माध्यम से सभी पाथरी के अवाम-उन्नास को ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपने सबको मौका दिया, आपने देखा कि लुटेरे बड़े हो गए और वोट देने वाले गरीब से गरीब हो गए। हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन में आप हम पे भरोसा करें, असदुद्दीन अवीसी साहब के बातों पे भरोसा करें, उनके वादों पे भरोसा करें, इम्तियाज़ जलील साहब के वादों पे भरोसा करें, हमारे वादों पे भरोसा करें और हमको एक चांस दे। इंशाअल्लाह अगर पाथरी की अवाम अगर हमको एक बार इख्तिदार में लाती है तो आने वाले 5 साल में आप खुद देखेंगे कि पाथरी शहर जो किसी ज़माने में परभनी ज़िले का एक मरकज़ हुआ करता था, फिर से मरकज़ हो जाएगा इंशाअल्लाह। पाथरी शहर के अंदर AIMIM कितने सीटों से अपनी सीटें करेगी? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पाथरी के सदर मोहतरम हमको एक रिपोर्ट पेश करेंगे। अभी आपके सामने ये बताता मैं ज़रूरी समझता हूँ कि नगर अध्यक्ष का इलेक्शन और सभी इलेक्शन, क्योंकि आपने जैसा देखा कि बिहार में हमारा अलायंस समाज आज़ाद पार्टी से हुआ है, तो परभनी ज़िले में भी हम उनके साथ अलायंस कर रहे हैं। जब समाज आज़ाद पार्टी से अलायंस कर रहे हैं तो हम जाहिर सी बात है कि हम मुस्लिम एरिया के अलावा OBC एरिया में, दलित एरिया में भी हम हमारे कैंडिडेट्स वहाँ पर खड़े करेंगे। आप ये समझ के चलिए कि सभी सीट MIM यहाँ पर लड़ सकती है और नगर अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ना तय है। और जैसा कि समझो तेलंगाना के अंदर AIMIM और कांग्रेस की युति हुई थी, जैसा कि समझो मिलकर काम किया था, तो इस तरह से समझो अगर कुछ मुस्लिम जो नेता है तो अगर वो समझो कुछ फायदा, आपको ये गलतफहमी है कि इलेक्शन में कांग्रेस के साथ MIM ने मिलके ये किया था। कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद कांग्रेस की ये मजबूरी है कि वो हैदराबाद में बगैर MIM के काम नहीं कर सकती। यही तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पूरे तेलंगाना में 44 लाख मुस्लिम वोटर्स है। कितने हैं? 44 लाख, जो कि मराठवाड़े में जितने मुस्लिम वोटर है उससे कम है। वहाँ पर 44 लाख मुस्लिम वोटरों में एक खासदार है और 7 आमदार है और 4 आमदार के इलेक्शन में सेकंड नंबर पे आते हैं। अगर ये तनासुब अगर मराठवाड़े में आना शुरू हो गया तो हमारी भी ताकत यहाँ पर बढ़ेगी। और कांग्रेस अपना अगर रुझान खुला करती है तो इसके बारे में सोचा जा सकता है, मगर हमको ये लगता है कि कांग्रेस क्योंकि एक फेक सेकुलर पार्टी है जो सिर्फ वोट लेने तक अपना सेकुलर होने का ढोंग करती है और बाद में फिर वो उन्हीं के साथ खड़े होती है जो दबे कुचलों को, मुसलमानों को तकलीफ देने का काम करते हैं। इस वजह से हम पाथरी में यहाँ पर अलायंस के बगैर इलेक्शन लड़ेंगे। समाज आज़ाद पार्टी और MIM दोनों साथ इलेक्शन लड़ेगी यहाँ पर। पाथरी की आवाम को क्या मैसेज देना है? पाथरी के आवाम को यही मैसेज देना है कि बदलाव की राजनीति में हमारा हिस्सा बनिए और आने वाले नगर पालिका के इलेक्शन में MIM को असद अवीसी साहब की खिदमात को देखते हुए एक मौका दीजिए। इंशाअल्लाह आने वाले 5 साल में पाथरी का हम नक्शा बदलेंगे और जो भी घोषणा पत्र हम देंगे उसके ऊपर हम हमारी वादा पूरा करके हम उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।